तो समझ में आया आपको, वचनों की बहुत कीमत है। तो यहाँ वचनों की मुख्यता से बताया है। और आप ये समझना कि वचन जीव के नहीं है, लेकिन वचन बोलने का भाव जीव का है, उसके पीछे अभिप्राय, इसका उद्देश्य है ना, वो जीव का है। चलिए, अब और किसी ने कुछ लिखा बढ़िया, कुछ अच्छी बात आपको पढ़ने में आई हो इसमें? नहीं? चलिए अब पढ़ते हैं फिर। चलिए पहले वो पढ़िए जिसने देखो आज तक नहीं पढ़ा। कौन है हमारे इसको जिसने आज तक नहीं पढ़ा? भैया हम तो पढ़ा है, आधा आधा पढ़ा था। नहीं नहीं, पूनम ने और शालू ने पढ़ा। हाँ पढ़ो। उत्तम सत्यम धर्म, हाँ। उत्तम सत्य धर्म। अब उत्तम सत्य धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। जो सत्य वचन है वह ही धर्म है। यह सत्य धर्म वचन दया धर्म का मूल कारण है। अनेक दोषों का निराकरण करने वाला है। इस भव में तथा परभव में सुख का करने वाला है। सभी के विश्वास करने का कारण है। समस्त धर्मों के मध्य में सत्य वचन प्रधान है। सत्य है वह संसार समुद्र से पार उतारने को जहाज है। समस्त विधानों में सत्य बड़ा विधान है। समस्त सुख का कारण सत्य ही है। सत्य से ही मनुष्य जन्म को शोभा है। सत्य से ही समस्त पुण्य कर्म उज्जवल होते हैं। जो पुण्य के ऊंचे कार्य करते हैं उनकी उज्जवलता सत्य के बिना नहीं होती है। सत्य के सभी गुणों का समूह महिमा को प्राप्त होता है। देखिए सत्य यहाँ अभी सत्य की महिमा बताई। देखो बहुत अच्छी बात इसमें आई, ये जो सत्य धर्म है, सत्य वचन, वो दया धर्म का मूल कारण है। ठीक है, आपने देखो किसी से मीठे वचन बोल दिए ना, तो उसका आधा दुख खत्म हो जाता है। अनेक दोषों का निराकरण करने वाला है। आप किसी का दुख तो नहीं मिटा सकते, ठीक है ना। जैसे कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो वहां जाके आप क्या करते हैं, कैसे उसको, उसके दुख को बताते हो? कि मीठे मीठे वचन ही तो कहते हो आप उससे, कि भाई चिंता मत करना, किसी भी चीज की जरूरत हो आधी रात में भी फोन कर लेना। बस आपके इन मीठे वचनों से उसका कितना दुख कम हो जाता है। और देखो, सभी के विश्वास करने का कारण है। जो सत्य बोलने वाला है उसका दुश्मन भी विश्वास करता है, और झूठ बोलने वाले का तो उसकी माता भी विश्वास नहीं करती। देखो, समस्त विधानों में सत्य बड़ा विधान है। विधान माने कहते हैं उपाय। जैसे हम मान लो विधान करते हैं ना, शांति विधान बड़ा कि सिद्ध चक्र विधान बड़ा, तो कहते हैं भैया सत्य सबसे बड़ा विधान है। आप कुछ बोलो ना बोलो, लेकिन जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बोलो, इससे बड़ा कोई विधान नहीं है। विधान माने रूल भी होता है, लॉ भी होता है। सत्य से ही समस्त पुण्य कर्म उज्जवल होते हैं। जो पुण्य के ऊंचे कार्य करते हैं, माने आप वैसे तो बहुत बड़े बड़े पुण्य के काम करो, लेकिन झूठ बोलो तो उससे आपके जो ऊंचे कार्य हैं वो भी मलिन हो जाते हैं। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात पढ़िए। सत्य के प्रभाव से देव भी सेवा करते हैं। सत्य सहित ही अणुव्रत महाव्रत होते हैं। सत्य के बिना समस्त व्रत संयम नष्ट हो जाते हैं। सत्य से सभी आपत्तियों का नाश होता है। अतः जो भी वचन बोलो वह अपने और पर के हित रूप कहो, प्रामाणिक कहो। किसी को दुख उत्पन्न करने वाला वचन नहीं कहो। दूसरे जीवों को बाधा पहुंचाने वाला सत्य भी नहीं कहो। गर्भ रहित होकर कहो। परमात्मा का अस्तित्व बताने वाला वचन कहो। नास्तिकों के वचन पाप पुण्य का अभाव, स्वर्ग नरक का अभाव बताने वाले वचन नहीं कहो। समझ में आया? देखो यहाँ क्या कहते हैं, सत्य के प्रभाव से तो देव भी सेवा करते हैं। सत्य बोलने वाले को वचन रिद्धि सिद्ध होती है।
देखो जो भी वचन बोलो वो अपना अपना और पर के हित रूप का हो। ठीक है, अब कोई कहे कि सब झूठ बोलने वाला वो भी तो अपनी भलाई के लिए कहता है कि नहीं नहीं वो भलाई नहीं कर रहा, यहाँ सच्चे हित की बात है। जैसे किसी ने किसी के पैसे उठा लिए, ठीक है, और फिर क्या कहता है कि मैंने आपके पैसे नहीं उठाए, माने वो जो झूठ बोल रहा है उसमें उसका हित नहीं है, अहित है। या हित का मतलब जिसमें आत्मा का कल्याण, आत्मा नरक आदि दुर्गतियों में ना जाए। और कैसा बोलना चाहिए, प्रामाणिक। माने कई लोग लंबी लंबी बातें फेंकते हैं, उससे उनकी प्रामाणिकता नष्ट होती है। ठीक है ना, शेख चिल्ली जैसी बातें। किसी को दुख उत्पन्न करने वाला वचन नहीं कहो, दूसरे जीवों को बाधा पहुंचाने वाला सत्य भी नहीं कहो। देखो इंपॉर्टेंट बात है तो सत्य, लेकिन ऐसा सत्य कि जिससे जीव मर जाएंगे ऐसा सत्य भी मत कहो। गर्व रहित होकर कहो, भले ही आप सच बोल रहे हो, लेकिन अगर घमंड में बोलते हो, ठीक है, तो वो सत्य की कोटि से बाहर है। परमात्मा का अस्तित्व बताने वाला वचन कहो, नास्तिकों के वचन नहीं कहो कि सब पुण्य पाप कुछ होता ही नहीं, स्वर्ग नरक कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये सब असत्य की कोटि में आते हैं। आप परमागम का ऐसा उद्देश्य जानना पड़िए। यह जीव अनंत अनंत काल तो निगोद में ही रहा है, वहां पर वचन वर्गणा भी ग्रहण नहीं की। पृथ्वी काय पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनमें भी अनंत काल रहा। वहां तो जीवा इंद्रिय ही नहीं पाई, बोलने की शक्ति ही नहीं पाई। जब विकल चतुष्क में उत्पन्न हुआ, पचेंद्रिय तिर्यंच में उत्पन्न हुआ, वहां जीवा इंद्रिय पाई तो भी अक्षर शब्दों का उच्चारण करने की सामर्थ्य नहीं मिली। देखो दो इंद्रिय के भाषा पर्याप्ति हो जाती है, ठीक है, और उसके रसना इंद्रिय भी है, लेकिन फिर भी वो अक्षर स्वरूप शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता। ठीक है, तो मिला ना मिला बराबर रहा। एक मनुष्य पने में वचन बोलने की शक्ति प्रकट होती है, ऐसी दुर्लभ वचन बोलने की सामर्थ्य को पाकर उसे असत्य वचन बोलकर बिगाड़ देना, यह बड़ा अनर्थ है। मनुष्य जन्म की महिमा तो एक वचन शक्ति से ही है। नेत्र, कर्ण, जीवा, नासिका तो ढोर तिर्यंच के भी होते हैं। खाना पीना, काम भोगादि पुण्य पाप के अनुकूल जानवरों को भी प्राप्त हो जाते हैं। आभरण, वस्त्र आदि कुकर, वानर, गधा, घोड़ा, ऊंट, बैल इत्यादि को भी मिल जाते हैं। परंतु वचन कहने की शक्ति, सुनने की शक्ति, उत्तर देने की शक्ति, पढ़ने पढ़ाने का कारण, वचन की शक्ति तो मनुष्य जन्म में ही प्राप्त होती है। जिसने मनुष्य जन्म पाकर वचन बिगाड़ लिया, उसने समस्त जन्म बिगाड़ दिया। मनुष्य जन्म को भी लेना देना, कहना सुनना, धीरज, प्रतीति, धर्म, धर्म, प्रीति, बैर इत्यादि जितने वर्ती रूप व निर्वर्ती रूप कार्य हैं, वे सभी वचन अधीन हैं। जिसने वचन को ही दूषित कर दिया, उसने समस्त मनुष्य जन्म का व्यवहार बिगाड़कर दूषित कर दिया। अतः प्राण जाने पर भी अपने वचन को दूषित नहीं करो। समझ में आया? देखो वो कह रहे हैं बाकी सारी चारों इंद्रियां और उनका काम तो त्रियंचों के भी है, खाना पीना काम भोग, ये तो सब जानवरों को भी होते हैं। ठीक है, लेकिन वचन कहने की शक्ति, सुनने की शक्ति, उत्तर देने की, पढ़ने पढ़ाने की, ये जो वचन शक्ति है मनुष्य जन्म में प्राप्त होती है। जिसने मनुष्य जन्म पाकर वचन बिगाड़ लिया, उसने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली है। मनुष्य जन्म में भी लेना देना, कहना सुनना, धीरज, प्रतीति, धर्म, कर्म इत्यादि जितने भी प्रवृत्ति रूप या वृत्ति रूप कार्य हैं, वो सब वचन के अधीन है। जिसने अपना वचन मलिन किया, उसने मनुष्य जन्म का व्यवहार बिगाड़ा। इसलिए प्राण जाए पर वचन गलत नहीं बोलो।
तो देखो, परमागम में कहे हुए 4 प्रकार के असत्य वचन का त्याग करना चाहिए। अब 4 प्रकार का असत्य वचन कौन सा है, पहले सुन लो। भैया देखो, नारकियों में नहीं होती वचन शक्ति? नारकियों में होती है, लेकिन नारकी तो नरक में रहते हैं, और वहां वो क्या अपना प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं, वहां कैसे क्या बोलते हैं? वहां ये थोड़ी बोलते हैं भाई बैठ जाओ शास्त्र पढ़ लो। वहां तो ये कहते हैं मारो काटो, बस इसके ही हाहाकार मचे रहते हैं, रोना चिल्लाना चीखना। वहां कोई संवाद थोड़ी ही होता है कि आओ भाई बैठो मैं तुम्हें मारूंगा, ऐसा संवाद नहीं हाँ होता। वहां फुर्सत हाँ नहीं है जी। मार काट से। ठीक है, ठीक देवों है में जी। भी होती है भाषा, लेकिन उसका प्रकरण नहीं है, समझाना मनुष्यों को है। ठीक है, और त्रियंच सामने दिखते हैं कि त्रियंच पर्याय में भाषा नहीं थी, अब इतनी दुर्लभता से भाषा मिली है। समझ शक्ति मतलब भैया समझने की शक्ति सिर्फ मनुष्य गति में ही होती है। नहीं, समझने की शक्ति तो त्रियंचों में भी है, जो गाय है भैंस अच्छा, है, जो मन सहित 5 इंद्रिय है ना, वार्तालाप तो सैनी कर सकते पंचेंद्रिय, उन सब में है हैं। लेकिन समझने भैया की शक्ति। देवता में तो वार्तालाप होती है, वो तो पूजा भक्ति भी करते हैं, सब करते हाँ हैं। हाँ, सब करते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ इस अपेक्षा बता रहे हैं कि जीव का अनंत अनंत काल निगोद में गुजरा, वहां इसको भाषा नहीं मिली। फिर उसके बाद पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये 1 इंद्रिय के भेद, इनमें भी भाषा नहीं है। फिर ये 2 इंद्रिय में गया, 3 इंद्रिय में गया, 4 इंद्रिय में गया, पंचेंद्रिय में भी असैनी रहा, वहां भी इसके अक्षर रूप बोलने की सामर्थ्य नहीं थी। सैनी भी हुआ तो त्रियंच हो गया, तो त्रियंचों में भी शब्द बोलने की सामर्थ्य नहीं। फिर महान पुण्य उदय से मनुष्यपना मिला, क्योंकि देखो जीवों का अधिकतम काल त्रियंच पर्याय में गुजरता है, आप ये समझ लेना। देव और नार की बहुत कम काल है, और मनुष्य का तो बहुत ही कम है। तो मुख्य पने सभी जीवों का सारा काल त्रियंच गति में जाता है। समझ में आया? ये जो पेड़ है, पानी है, जी भैया। धरती है, पशु पक्षी, ये सब त्रियंच गति के जीव हैं, इसलिए उनकी मुख्यता से कहा, देवों की मुख्यता से नहीं कहा। ठीक है। ठीक है ठीक। और किसी का कोई प्रश्न? अब हम बता रहे थे 4 प्रकार के असत्य हैं। पहला, सत का अपलाप। सत का अपलाप माने जो सत्य है वैसा न कहकर कुछ अन्यथा कहना। जैसे घर पर रमेश है, लेकिन ये कहना कि सुरेश है, ये सत का अपलाप। असत का उद्भवन, कि जो नहीं है उसको है कहना। क्या कहा? पहले में तो जो है उसको नहीं कहना, दूसरे में जो नहीं है उसको है कहना। तीसरा, अन्यथा प्ररूपण, है तो कुछ और कहना कुछ और चौथा है गर्हित वचन। गर्हित वचन माने निंदनीय वचन। अब इन 4 असत्यों के बारे में पढ़ते हैं। भैया मुझे कुछ पूछना था। पूछिए पूछिए। जैसे हम कई बार कोई बच्चा शैतानी कर रहा है, कुछ कर रहा है, और हम कह देते हैं पागल है क्या, दिमाग खराब है क्या तेरा, ये किस में आएगा? देखो, जैसे बोलते हैं हाँ, गुस्सा आ जाता है तो। हाँ, पर देखो, अब 2 बातें हैं। देखो, एक होता है परिणाम, एक होता है अभिप्राय। ठीक है, जैसे अपना बच्चा छज्जे पे बिल्कुल एकदम खेल रहा है किनारे पे, और ग्रिल के ऊपर चढ़ गया, तो आपको एकदम जाते ही आप गुस्सा आएगा, आप उसे जोर से धमकाओगे भी और 2 चाटे भी मारोगे। ठीक है, अब आप ये बताओ, ये हिंसा है कि अहिंसा है? है तो हिंसा, लेकिन अभिप्राय तो हिंसा करनी है। नहीं हिंसा नहीं है, उसका अभिप्राय दूसरा है। वेरी गुड, बात समझ में आ रही है। यद्यपि समझना, 1 मिनट, अभिप्राय ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा भी हो सकता था कि आप प्यार से उसे बैठा लेते, मीठा बोल देते, है ना? लेकिन आपकी कषाय की तीव्रता थी कि आप एकदम धैर्य को खो दिया आपने। समझ में आया? इस अपेक्षा कषाय तो है, पाप भी है, लेकिन अभिप्राय आपका निर्मल है कि मेरा बच्चा कहीं नीचे ना गिर जाए। ठीक है, लेकिन आप एकदम भय से पागल हो गए, तो इसलिए वो इस अपेक्षा असत्य की कोटि में भी। बात समझ में आ रही है?
तो हम अपनी भूमिका में क्या करें? अब हम अपनी भूमिका में ये करें कि अभिप्राय को तो निर्मल रखें और थोड़ा सा अपनी कषायों को घटाने का उपाय करें। अब कषाय कैसे घटेंगे? कि तत्व विचार से, कि जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीर हरे। कि अगर इस बच्चे की आयु पूरी हो गई होगी तो कोई बचा नहीं सकता, और अगर इसकी आयु शेष है तो ये मर नहीं सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बचा लिया, ये मेरी बेवकूफी है। जब ऐसा तत्व का विचार साथ में चलेगा तो इसकी कषाय उतनी तीव्र नहीं होगी, नहीं तो पागल जैसा हो जाता है। समझ में आया? दूसरे का भला करने के चक्कर में भी अपना बुरा करने लगता है ये जीव। देखो सारी माताएं, ठीक है, अपने बच्चे का भला करना चाहती हैं कि बुरा? भला करना चाहती हैं, लेकिन उसके मोह भला ही में, चाहते हैं। उसके मोह में चीख चीख के अपना गला खराब कर लेती हैं कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बैठ जा, ये कर ले, वहां मत जा, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। समझ में आया किस लिए कर रहे हो? उसकी भलाई के लिए, ठीक है। अब उसका भला होना नहीं होना वो तो उसके पुण्य के अधीन है, ठीक है। अगर उसका बुरा होना है उसके पाप के अनुसार, भला होना है उसके पुण्य के अनुसार। लेकिन आप कषाय कर करके अपना खून जलाते हो, ठीक है ना। खून ही नहीं जलाते, अपने परिणामों की हानि करते हो। और हमारे उनसे होना जाना कुछ नहीं है, होता तो वही है जो होना है। तो इसलिए हम बारंबार जब विचार करेंगे कि ठीक है मेरा अभिप्राय तो निर्मल था, लेकिन दूसरे का भला करने के लिए अपना बुरा थोड़ी ना करना है। अगर सामने वाला जहर पीना ना छोड़े तो हम तो जहर नहीं पिएंगे ना। तो जब हम ऐसा विचार करेंगे तो हमारी कषायों में उतनी तीव्रता नहीं आ पाएगी, और जब उतनी तीव्रता नहीं होगी तो हम, माने हमारे बोलने में, हमारी प्रवृत्ति में अपने आप सुधार आएगा, ठीक है ना। लेकिन अपनी भूमिका में होता है भूमिका प्रमाण, अभी जितनी कषाय शेष है तो कषाय घटेंगी तो तो धैर्य मतलब बढ़ेगा। उसमें हमें पाप पाप बंद है, वो गलत है जो हम बिल्कुल है, ऐसे करते जितनी हैं। कषाय है ये उतना बात तो नहीं। पाप बंद है, ठीक है। ठीक ठीक। क्योंकि कषाय कषाय की तीव्रता पाप बंद की कारण है, कषाय की मंदता पुण्य बंद की कारण है। क्योंकि उसी चीज को हम प्यार से भी समझा सकते थे, कह सकते थे। देखो सब घरों में कोई ना कोई एक कैरेक्टर ऐसा होता है जिसे सारे बच्चे कहते हैं खड़ूस है। जैसे जैसे ताऊ जी अथवा फूफा, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं कि जो ये समझे जाते हैं थोड़े खड़ूस टाइप के हैं, है ना। तो उनसे क्या होता है कि वो खड़ूस क्यों होते हैं? कि बात तो भले ही भले की कहते हो, लेकिन चलते फिरते धमकाते हुए चले जाएंगे, धमकाते हुए निकल जाएंगे। सिर्फ वचन ही तो कटु है, बात तो अच्छी, चल मैं क्या कर रहा है, इधर गिर जाएगा चल, बस इतना कहा। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को बचपन से एक इमेजिनेशन ऐसी बन जाती है, ताऊ जी मतलब राक्षस है। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि जो चाचा का रिश्ता है वो बड़ा स्वीट सा रिश्ता होता है, लेकिन ताऊ जो है थोड़े से मैच्योर होते हैं, हमारी किसी शरारत को बर्दाश्त नहीं करते, और जो चाचा होते हैं वो हमारी शरारत में इन्वॉल्व हो जाते हैं। समझ में आया? अंतर क्या होता है कि उनके बोलने का ही तो अंतर है। खैर ये तो उदाहरण था, इसके अपवाद भी हो सकते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप ये देखो, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी दुखी होते हैं, भयभीत हो जाते हैं, भले ही उनकी भलाई की बात कह रहे हैं। क्यों? कि उनकी जो तीव्र कषाय की प्रवृत्ति है, उनके वचनों की प्रवृत्ति है, थोड़ी देर में चिल्लाना चालू कर देते हैं, है? तो दुख होता है ना, बच्चे के परिणाम भी दुखित होते हैं, तो उसके आत्म परिणामों की हिंसा हुई, है ना, तो आपको भी पाप का बंध होता है, और आपके परिणामों में भी कलुषता आती है, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन हुए बिना नहीं रहता। देखो मीठा मीठा बोलोगे तो अपना मुंह भी मीठा रहेगा, और कड़वा कड़वा बोलोगे तो अपना मुंह भी कड़वा ही होगा, है ना। वो एक भजन है ना, मिठू मिठू बोल करो काई बिगड़े। बिगड़े काई बिगड़े कारो काई बिगड़े। समझ में आया? लेकिन कई लोग इतने कंजूस होते हैं, मीठे वचन शायद ही कभी सुने हो उनके मुंह से,
दूसरों ने तो क्या, उनके अपने फैमिली मेंबर ने नहीं सुने होंगे उनके मुंह से मीठे वचन, कि हमेशा एक तो मुंह सड़ा के रखेंगे, आते हुए चिल्ला चोट करेंगे, जाते हुए चिल्ला चोट करेंगे, है ना। तो उससे क्या लाभ है, खुद भी अंदर में परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान रखते हैं। तो क्या कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। समझ में आ गया आप सबको। कौआ का को लेत है, कोयल का को दे, मीठी वाणी बोल के सबका चित हर ले। कौआ किसी का कुछ छीनता नहीं है।